दोस्तों, आज मैं आपके सबके सामने गणेश जी की कथा कहने लगी हूँ। आइए शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। गणेश भगवान की जय। तो देखिए दोस्तों, एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन बेटी अपने माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सभी लोग की गणेश लीला देखने जा रही है, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तो माँ ने कहा, मेले में तो बहुत भीड़ रहती है, तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। परंतु लड़की नहीं मानी, मेला देखने की जिद करने लगी। तब माँ ने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। जब उस जाने लगी थी तो उसके माँ ने उसके 2 लड्डू दिए, एक घंटी में पानी दिया। माँ बोली, एक लड्डू थोड़ा सा पानी गणेश जी के दे देना, और दूसरा लड्डू और थोड़ा बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की लड्डू के पानी लेके मेले में चली गई। शाम होने पर गांव के सभी लोग के आपस आ गए, लेकिन लड़की आपस नहीं आई। वो मेले में गणेश जी के मूर्ति के पास बैठ के कहने लगी, एक लड्डू एक पानी आपके लिए है, दूसरा लड्डू बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए है। आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू बचा हुआ पानी पी सकूं। इस तरह से कहते कहते पूरी रात बीत गई। गणेश भगवान सोचने लगा कि अगर मैंने एक लड्डू नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो ये लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश भगवान के एक छोटी सी लड़की के भेष में आ गए और उन्होंने इस लड़की से एक लड्डू खा लिया, लेके साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। अगर फिर भी कहने लगा, तुम्हारे जो चाहिए वो मांग लो। लड़की सोचे में लगी, क्या मांगूं? अन्न मांगूं कि धन मांगूं, कि फिर खेत मांगूं, कि महल मांगूं, अपने लिए एक अच्छा सा वर मांगूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही मैं क्या मांगूं। सोच ही रही थी कि गणेश भगवान उसके मन के बात के जान गए। उन्होंने लड़की से कहा कि तुम अपने घर जाओ, और जो भी तुमने अपने मन में सोचा था सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। फिर वो लड़की अपने घर चली गई। जब वो लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी? लड़की बोली थी, जैसा आप कहा था वैसे मैंने की थी। मैंने एक लड्डू थोड़ा सा पानी गणेश जी के दी पिला दी, और दूसरा लड्डू बचा हुआ पानी मैं खुद पी लिया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वो सब कुछ उसके मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की के उसके माँ पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना। पूरी हो तो पूरे करना, पूरी हो तो पूरे करना। बोलो गणेश भगवान की जय। आपके गणेश जी की कथा पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान ज़रूर लिखना दोस्तों, भूलना मत। एक बार गणेश जी बहुत सुंदर गांव से गुजर रही थी। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह के समय था, ठंडा पवन की हवा चल रही थी। गणेश जी मूसक पर सवार होते जा रहे थे। इतनी में एक खेत से गुजरी। खेत आनंद बस्तर फसलों में हाथ फेरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने पर कुछ दाने हाथ में आ गए। अब गणेश जी के पछतावा हुआ कि उसने चोरी कर ली। जब भले उन्हें जानबूझ के नहीं चुराया, लेकिन फसल के दाने उसके हाथ में आ गए। गणेश जी ने गिने तो 12 थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा तो सेठ जी के वहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। जब एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी थी तो गणेश जी सेठानी के हाथ पकड़ के मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत किया कि तू देखो, नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी के बुला के पूछा, तुमने सेठानी के हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैं तो बस ये कह रही थी कि राख से हाथ धोने से घर के लक्ष्मी नाराज से हो जाती है, घर से नाराज होकर चली जाती है। हम मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी वापस आती है। तो सेठ जी सोचा ठीक कह रहा है। कुंभ के मेला आया कुछ दिन के बाद। सेठ जी ने कहा था कि सेठानी के कुंभ के मेले में स्नान करके ले आओ। सेठानी के किनारे पर बैठ के निहार रही थी तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ के आगे डुबकी लगवाई। घर आके सेठानी ने सेठ से फिर शिकायत लगाया, गणेश तो मेरा इज्जत नहीं रखी।
इतना सारे आदमी के बीच मुझे घसीट के आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी के पूछा, तो ऐसा तुम क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे बैठ के गंदे पानी से स्नान कर रहे थे, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा के ले आई हूँ। इससे अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलेगा, राजा के घर मिलेगा। गणेश जी ठीक कर रहे हैं। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी के कहा था, जाओ सेठानी के बुला के लेके आओ। गणेश जी सेठानी के बुलाने गए तो सेठानी काली चुंदरी ओढ़ के चलने लगी। गणेश जी ने काली चुंदरी फाड़ दी, कहा लाल चुंदरी ओढ़ के चलो। सेठानी ने नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आके पूछा, क्या बात है? कि सेठ जी ने पूछा था, मेरी चुंदरी फाड़ दी। गणेश के बुला के बहुत डांटा। गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इस दिन मैं लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम हासिल नहीं होता। सेठ जी फिर सोचा, गणेश है तो समझदार। लेकिन एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी से बोला, गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गई है, तो आप क्या करें? तभी गणेश जी ने बोला कि मेरे की मूर्ति बना के बैठा दो, आपके सारे काम सफल हो जाएगी। ये बात सुन के सेठ जी के बहुत गुस्सा आया। वो बोले, तुम तो अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मेरे से भी मजाक करने लगे। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में गणेश जी ने गणेश के रूप धारण कर लिया। सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठानी के बहुत दुख हुआ। उन्हें कहा था कि हमारे पास गणेश जी रहते थे, हमने उसके इतना काम करवाया। गणेश जी ने सपने में आके सेठ जी के कहा कि आपके खेत में मैं 12 अनाज के दाना तोड़ लिए थे, उसी के दोष उतारने के लिए मैं आपके वहाँ काम किए थे। सेठ जी के करोड़ों के माया हो गई। हे गणेश महाराज, जैसा सेठ जी के दिया था उसे सबके देना, कहते हैं कि सुनने के सारे परिवार के दे देना। जय श्री गणेश। एक शहर में देवरानी जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी पत्ती से लकड़ी काट के लिए बेचता था, अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर के सारे काम करते थे, बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े देते थे। लेकिन इसे देवरानी के परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ के व्रत किया था। 5 आने के तिल गुड़ ला के बनाया। पूजा करने के तिल चौथ की कथा सुनी, तिल कोचा छीन के जिके में रख दी। सोचा चांद उगने पर पहले तिल फूटा, पहले कुछ खाएंगे। कथा सुन के जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बना के जेठानी के आज मैंने सबके सामने श्री विनायक जी के भगवान की कथा शुरू करने जा रही हूँ। आशा है कि आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्री विनायक जी की कथा। एक बार एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक बेटा एक बहू थी। बहुत गरीब थी। अंधी बुढ़िया मिट्टी पड़ती गणेश भगवान की पूजा किया करती थी रोज। गणेश जी उस बुढ़िया माँ से साक्षात आके कहते थे, बुढ़िया माँ, तू जो चाहो सो मांग ले। इस पर बुढ़िया माँ कहती थी, मुझे मांगना नहीं आता, क्या मांगूँ मैं, किसके लिए मांगूँ मैं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ के मांग ले। तो बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा, तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू ने कहा, माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा, बेटा बहू तो अपने अपने मतलब के बातें कर रही है। उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा। पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माँ, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों तू मांगे ये धन पोता? तू अपने लिए नेत्र मांग ले, जिससे तेरे बची हुए सारी जिंदगी खुशी से बीतेंगे। इस पर बुढ़िया ने बेटे बहू तथा पड़ोसी सबके बात सुनी और घर जाके सोचा, जिससे मेरा बेटा मेरा बहू सबका भला हो, वही मांग लो, अपनी मतलब की चीज़ भी मांग लो। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी भगवान आए, बोले, सोच लिया माई, क्या मांगती है तुम? हमारा वचन है, जो कुछ तुम मांगेगी सब पाएगी। गणेश भगवान के वचन सुन के बुढ़िया माई बोली, हे गणराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ के माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे।
अंत में मुझे मोक्ष प्राप्त हुई। बुढ़िया माँ के बात सुन के गणेश जी हंस पड़ा, सोचा। फिर कहता है हंस के मुस्कुरा के बोले, बुढ़िया माई तू तो मुझे ठग लिया। चल खैर, जो तूने मांगे लिया है मुझ सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ये कह के गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे तुम बुढ़िया माई को सब कुछ मांगे सब कुछ दिए हैं, प्रदान किए थे, वैसे ही हम सबको देने की कृपा करना। ओम श्री गणेशाय नमः।